हर हर महादेव दोस्तों, जैसे कि मैं तैयार हो कि अब लेटा हूँ और अपना टाइमिंग का वेट कर रहा हूँ। दीदी को मेरे को उठाना है। दीदी और ये सो रही है। मैं दीदी को देखो उठा के लाया। दीदी देखना कैसे नींद में उठ के आई है। मेरे को बोल रही है तो अकेला जा रहा है मुझे छोड़ के। मैंने कहा तो चलो कि पहले बताता आप चलती। मैंने कहा नहीं अब नहीं जाऊँगा। फिर मैंने रैपिडो बुक करी और मेरी रैपिडो से मैं निकल गया दिल्ली स्टेशन के लिए। फटाफट मैं पहुँचा हज़रत निज़ामुद्दीन। हज़रत निज़ामुद्दीन से मेरी गाड़ी ये खड़ी हुई। अब मुझे यहाँ से अपनी सीट में बैठना है। मैं सीट में बैठा और मस्त 1-2 दिन का सफ़र तय करते करते हम पहुँचने वाले हैं कहाँ 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 करनूल। मुझे यहाँ से उतरना है सीधा करनूल। अब बट मुझे सफ़र तय करना है कम से कम 1-2 दिन का तय, कम से कम 1.5 दिन का सफ़र था मेरा पूरा। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे पहाड़ों के नज़ारे, और मैं अपनी नींद पूरी करके उठकर सोकर जैसे तैसे करके मैं पहुँचने वाला हूँ करनूल। बस थोड़ी देर में पहुँच ही जाना है, पहुँच जाएंगे। ये नदियाँ ये किनारे हमें बहकाते हुए ले चले महादेव की नगरी। चलें क्या? बस ये नदी वदी पार करके मेरे को पहुंचना है करनूल फटाफट। ये आउटर है। आउटर से जैसे ही हम पहुँचे करनूल स्टेशन, ये देखो ये मेरी ट्रेन है और मैं उतरा। अब मैं यहाँ से जाऊँगा बस स्टॉप करनूल से, क्योंकि अब मुझे जाना है श्री सीलम, जो कि है बस से 7 घंटे का सफ़र। मैं बैठ गया लोकल बस में। भूख प्यास लग रही थी लेकिन कुछ समझ में नहीं आया क्या खाऊं, तो फिर यही कुरकुरे चिप्स लिए और फिर यहाँ से बजरंगबली को करी हमने शुरुआत नमस्ते करते हुए, और हमारी यहाँ से जंगलों की यात्रा हुई शुरू। अब कम से कम मुझे ये 2-2.5 घंटे ये जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल। ये जंगल वो जंगल है जो जहाँ पे श्री सीलम बसा हुआ है। ये एक पर्वत है। पर्वत के बिल्कुल बीच में जाके, बीच में चोटाई चोट पे बसे हुए हैं हमारे शिव जी। मैं शिव जी से एक ही बात बोलना चाहता हूँ, शिव जी आपने सारे पहाड़ों के लिए जगह आपने ले ली, हम लोग कहाँ जाएं? हैं केदारनाथ पहाड़ पर, ये भी पहाड़ पर हैं, भीमा शंकर पहाड़ पर, सारे ही पहाड़ों पर हैं। खैर मजाक हटाओ दूर। देखो कितना घना जंगल है यार, सच में बताऊँ तो यहाँ पे 6 बजे के बाद अलाउड नहीं करते हैं। 6 बजे के बाद बिल्कुल अलाउड नहीं करते, और मैं 6 बजे से पहले पहुँच चुका। अब मैं यहाँ से जाके रूम लेना है, बट यहाँ पे रूम का मुझे एक चीज़ पता चली, सिंगल पर्सन को यहाँ पे रूम अलाउ नहीं करते, तो मुझे डॉर्मेट्री लेनी पड़ेगी। मैंने डॉर्मेट्री ले ली, नहा धो के मैं तैयार हो गया। ये डॉर्मेट्री थी कुछ करीब 400 समथिंग 24 आवर के लिए, बट मुझे सुबह निकलना है। तो मैं दर्शन करने जा रहा हूँ अब फटाफट। मैं पहुँच गया मंदिर। मंदिर पहुँच के मैंने ये लिया वीआईपी पास। 300, 200, 400, 500 सब समथिंग था, तो मैंने हर महादेव 300 वाले दोस्तों, लिया। फ़ोन फाइनली वोन मेरा जमा किया दर्शन अपना, यहाँ पे भी कंप्लीट हो गया। और मैं एक उसके बाद अब शक्तिपीठ हो दर्शन गया, करने। एक मेरा ज्योतिर्लिंग यहाँ पे भी कंप्लीट हो गया, एक शक्तिपीठ हो गया। बट हमें फ़ोन अंदर ले आने नहीं दे सकते, यहीं से हमें फ़ोन रख देना पड़ता है। और जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो फ़ोन जमा हो जाता है यहाँ पे, और यहीं से और सामने से हम बाहर निकल जाते हैं अपने जूते वूते चप्पल जो भी है हमारे। लेकिन सच में मेरे दर्शन बहुत फास्ट हुए यार, मैं बता नहीं सकता तुम्हें। मैं पहुँचा 6 बजे, 6 बजे मैं पहुँचा हूँ और अभी टाइम हो रहा है 7:30 हो रहे हैं। मैंने डॉर्मेट्री ली, डॉर्मेट्री लेके मैं फटाफट आया और फटाफट मेरा दर्शन भी कंप्लीट हो गया। मुझे यार यकीन नहीं होता कि मेरे साथ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है। हालांकि मैंने वीआईपी पास लिया था, बट दर्शन कंप्लीट हो गए। अब यहाँ से निकलूँगा मैं अपनी अगली जर्नी पर। ये मेरे कम से कम 3 दिन का सफ़र था मेरा दिल्ली से यहाँ तक का। और बस का पूरे जंगल ही जंगल दिख रहे थे। बहुत ही ज़्यादा हालत डाउन थी जितनी मैं कह सकता हूँ। लेकिन दर्शन करने के बाद मैं सब कुछ भूल गया कि यार क्या था क्या नहीं। बहुत मज़ा, सच में बताऊँ तो बहुत ही अच्छा लगा यार। हालत देख सकते हो, हालत के ऊपर मत जाना, लेकिन सच बताऊँ दर्शन करोगे ना तो मन मस्त हो जाएगा तुम्हारा। हर हर महादेव। अब चलता हूँ थोड़ी बहुत शॉपिंग वॉपिंग करता हूँ। मैंने प्रसाद ले लिया यहाँ से, जो कि लड्डू मिला है। बाकी आगे चलते हैं अब। ये कुछ माता जी का था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया ये क्या है। अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट में बताना, लेकिन मुझे नहीं पता चला ये क्या है। और ये मंदिर का रात का नज़ारा है जो कि क्लियर नहीं दिख रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ से जल्दी से दर्शन करके मुझे सुबह सुबह यहाँ से निकलना है अपने अगले यात्रा पर। तो मैंने कहा बस इतना ही बहुत है, ज़्यादा देख लिया। बस मुझे फिर शिव जी के दर्शन करने थे, वो मुझे बहुत अच्छे से हुए, बहुत ही सुकून से हुए थे। हर हर महादेव दोस्तों, फाइनली जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरा 8वां ज्योतिर्लिंग भी कंप्लीट हो चुका है, और एक इसमें साथ साथ शक्तिपीठ, जो कि है ये रहा। मैं रात में आया हूँ तो ज़्यादा दिख भी नहीं लाइटिंग वगैरह, बट सच बताऊँ 3 दिन का सफ़र तय करके आया था। हालत बुरी से बुरी हो गई थी बहुत ज़्यादा।
लेकिन जब फाइनली दर्शन करके मैं निकला हूँ ना, उसके बाद जो मेरी खुशी है वो अलग लेवल की है। इसका क्रेडिट मेरी बहन को जाता है, क्योंकि ज्योतिर्लिंग के लिए उंगली उसने ही करी थी मेरे को, बट वो मेरे साथ नहीं आ पाई है। दीदी मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ यार, सच में बहुत ज़्यादा। आपके साथ बोला था लेकिन क्या करूँ, अब आप थोड़ा सा रुक गए। तुम्हारा भाई नहीं रुक सकता, उसको 12 के 12 कंप्लीट करने हैं। अब यहाँ से मैं मिलूँगा आप लोगों को सीधा रामेश्वरम के लिए, सुबह निकलूँगा, बट अभी मैं जा रहा हूँ डोमेट्री में कुछ खाते पीते, और उसके बाद कल से हमारी स्टार्ट होगी जर्नी रामेश्वरम की यहाँ से। तो अभी इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड। हर हर महादेव दोस्तों। सो चलिए दोस्तों, अब मैं मिलता हूँ आपसे इडली विडली खाकर, इसी ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। हर हर महादेव, अगली सुबह मिलेंगे जल्दी।